क्लास में ट्रायंगल का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था, सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल का क्राइटेरिया कि दो ट्रायंगल अगर हैं तो वो किस तरीके से कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। आज की जो हमारी क्लास है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज बेस्ड है एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया में क्या रिलेशन होता है इसके बारे में हमें पढ़ना है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि एक ट्रायंगल है ABC, ट्रायंगल A, ट्रायंगल B एंड ट्रायंगल C। दूसरा ट्रायंगल है आपका PQR। अब अगर एरिया थ्योरम होता है इसमें, जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था बच्चों कि इस चैप्टर में हमारे कई थ्योरम हैं, लेकिन थ्योरम की प्रूविंग जो है इस साल बोर्ड से हट गया है, तो हमें सिर्फ थ्योरम को जानना है और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस लगाने हैं। अब एरिया थ्योरम ये कहता है कि इफ ट्रायंगल ABC is similar to triangle PQR, अगर ट्रायंगल ABC PQR के सिमिलर है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू होगा आपका AB अपॉन PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू BC अपॉन QR का स्क्वायर इज इक्वल टू AC अपॉन PR का स्क्वायर। इट मीन्स अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो जो प्रोपोर्शनल साइड होगी उनका स्क्वायर जो होगा वो एरिया के रेशियो के बराबर होगा। मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR को हम AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर के बराबर भी हो सकता है, BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर के बराबर भी हो सकता है, AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर के बराबर भी हो सकता है। तो ये आपका थ्योरम जो है ये कहलाता है एरिया थ्योरम। अब इसी थ्योरम के बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 9 दिया हुआ है। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 9 में दिया हुआ है इन फिगर द लाइन सेगमेंट एक्स वाई। पहले मैं आपको फिगर बना देता हूं। A B C X Y दिया हुआ है इन फिगर द लाइन सेगमेंट एक्स वाई जो है पैरेलल टू AC ऑफ ट्रायंगल ABC and it divide the triangle into two part of equal area. Find the ratio of AX upon AB। इसमें दिया हुआ है, गिवन है आपके क्वेश्चन में कि XY लाइन जो है वो AC के पैरेलल है और ये XY जो है वो इस पूरे ट्रायंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। एक आपका BXY ट्रायंगल बन रहा है और दूसरा जो है AXYC क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। कह रहा है इसका एरिया और इसका एरिया इक्वल है अगर, तो आपको बताना है क्या गिवन है, एरिया ऑफ BXY इज इक्वल टू एरिया ऑफ AXYC। ये गिवन है आपका। आपको बताना है टू फाइंड द रेशियो ऑफ AX अपॉन AB। AX अपॉन AB मतलब क्वेश्चन में क्या गिवन है कि XY AC के पैरेलल है
इसके साथ साथ जो है एरिया ऑफ बी एक्स वाई इज इक्वल टू एरिया ऑफ एक्स वाई सी है, मतलब इसका और इसका एरिया बराबर है। आपको फाइंड करना है कि ax अपॉन ab की वैल्यू क्या होगी। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। सॉल्यूशन इसका क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू क्या होगा, फर्स्ट का एरिया प्लस सेकंड का एरिया, यानी कि एरिया ऑफ BXY प्लस AXYC इज इक्वल टू एरिया ऑफ BXY प्लस एरिया ऑफ AXYC होगा। अब चूंकि आपका गिवन है कि एरिया ऑफ BXY इज इक्वल टू एरिया ऑफ AXYC है, तो यहाँ पे AXYC की है क्या लिख सकते हैं हम, एरिया ऑफ BXY, यानी कि एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ BXY प्लस एरिया ऑफ BXY, यानी कि एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू ट्वाइस एरिया ऑफ BXY, यानी कि एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ BXY इज इक्वल टू 2/1। अब बच्चों का ध्यान से देखिए तो ट्रायंगल ABC जो है ट्रायंगल XBY के सिमिलर होगा। क्यों? क्योंकि एंगल B दोनों में कॉमन है, एंगल X इक्वल टू एंगल A होगा और एंगल Y इज इक्वल टू एंगल C होगा, यानी कि ट्रायंगल ABC similar to triangle XBY, triangle ABC is similar to triangle XBY by AA similar। और जब ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे तो बाई एरिया थ्योरम, एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ BXY इज इक्वल टू आपका हो जाएगा AB स्क्वायर AB अपॉन BX का स्क्वायर। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अभी हमने एरिया थ्योरम में बताया कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर जो होगा उनके एरिया के रेशियो के बराबर होगा, यानी कि इसे मान लीजिए फर्स्ट, इसे मान लीजिए सेकंड, तो क्या हो जाएगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि हो जाएगा आपका AB अपॉन BX का स्क्वायर इज इक्वल टू 2/1। इधर से रूट हटाने के लिए क्या कीजिए, ये आपका हो जाएगा AB अपॉन BX इज इक्वल टू √2/1। क्या करें, रेसिप्रोकल कर दीजिए इनका, तो इनका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा BX अपॉन AB इज इक्वल टू 1/√2। अब दोनों साइड में 1 से इनको माइनस कर दीजिए, यानी कि इसको लिख सकते हैं 1 माइनस BX अपॉन AB इज इक्वल टू 1 माइनस 1/√2, यानी कि ये आपका हो जाएगा AB माइनस BX अपॉन AB इज इक्वल टू √2 माइनस 1/√2। अब क्या होगा बेटा, AB माइनस BX इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, AX अपॉन AB इज इक्वल टू √2 माइनस 1/√2। इसको रेशनलाइज करने के लिए √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा AX अपॉन AB इज इक्वल टू 2 माइनस √2/2। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसान था, पहले हम इन दोनों के एरिया के रेशियो बना लिए,
एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ BXY की वैल्यू आ गई 2/1। फिर जो है ABC जो है BXY के सिमिलर होगा बाय AA सिमिलरिटी के, जिससे क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ BXY इज इक्वल टू हो जाएगा AB स्क्वायर अपॉन BX का स्क्वायर। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड AB अपॉन BX का स्क्वायर इज इक्वल टू 2/1 हो जाएगा। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा, यानी कि AB अपॉन BX इज इक्वल टू √2/1। अब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो BX अपॉन AB इज इक्वल टू 1/√2 हो जाएगा। फिर दोनों तरफ से 1 से माइनस कर देंगे तो 1 माइनस BX अपॉन AB इज इक्वल टू 1 माइनस 1/√2। अब यानी कि ये हो जाएगा AB माइनस BX अपॉन AB, ये हो जाएगा √2 माइनस 1/√2। सिंप्लीफाई करेंगे तो AX अपॉन AB इज इक्वल टू 2 माइनस √2/2, और यही हमें निकालना था। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों हम लोग एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 6.4 के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, लेट ABC and DEF and their area ABC is similar to DEF and their area be respectively 64 and 121 centimeter square. If EF is equal to 15.4, find BC। कह रहा है कि अगर ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF के और ABC का एरिया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है और DEF का 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आपको बताना है कि अगर EF की वैल्यू 15.4 है तो BC की वैल्यू क्या होगी। तो चूंकि ये तो ट्रायंगल सिमिलर है बेटा, तो BC और EF प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DEF इज इक्वल टू आपका हो जाएगा BC अपॉन EF का स्क्वायर। अब क्योंकि ABC का एरिया कितना दिया हुआ है 64, DEF का एरिया कितना दिया हुआ 121, यानी कि ये हो जाएगा आपका 64 अपॉन 121 इज इक्वल टू BC अपॉन EF का स्क्वायर। अब इसको हम 64 और 121 को क्या लिख सकते हैं, 64 8 का स्क्वायर है, 121 11 का स्क्वायर है, तो 8 अपॉन 11। BC की वैल्यू हमें नहीं पता है, EF की वैल्यू 15.4 है का स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर दोनों साइड से कट गया, इनका हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया 11 इंटू BC इज इक्वल टू 8 इंटू 15.4, यानी कि BC इज इक्वल टू 8 इंटू 15.4 अपॉन 11। ये आपका हो जाएगा 11 1 जा 11, 11 4 जा 44, यानी कि BC इज इक्वल टू 8 इंटू 1.4, यानी कि BC इज इक्वल टू 8 4 जा 36, नहीं 8 4 जा 32 और 8 1 जा 8 और 3 11 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से BC की वैल्यू निकल आई, बहुत आसान था। दिया हुआ था ABC का एरिया 64 है, DEF का एरिया 121 है, EF की वैल्यू 15.4 थी, BC की वैल्यू हमें निकालनी थी। तो क्योंकि हम जानते हैं बाय एरिया थ्योरम एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ DEF होगा अपॉन एरिया ऑफ DEF इक्वल टू BC अपॉन EF का स्क्वायर होगा। अब एरिया ऑफ ABC 64 दिया हुआ है, DEF 121 दिया हुआ है, BC अपॉन EF का स्क्वायर यानी कि 8 अपॉन 11 का स्क्वायर। BC की वैल्यू हमें नहीं पता है, EF की वैल्यू 15.4 है। इसको सॉल्व किया तो आपकी BC की वैल्यू आ गई 11.2 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, इन फिगर ABC and DBC are two triangle on the same base BC। दो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, एक ABC एक DBC, और
दोनों का बेस जो है BC है। कह रहा है इफ AD इंटरसेक्ट BC एट O, अगर AD को हम ज्वाइन करते हैं तो BC को O पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है। आपको प्रूव करना है एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DBC इज इक्वल टू AO अपॉन DO। तो इसमें सबसे पहले हम छोटा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं कि A से परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं AM, D से परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं DN। तो ड्रा AM perpendicular to BC and DN perpendicular to BC। ठीक है बच्चों, अब आते हैं ट्रायंगल AMO। इन ट्रायंगल AMO एंड ट्रायंगल DNO, ट्रायंगल DNO, तो क्या हो जाएगा? एंगल M इज इक्वल टू N, ईच 90। एंगल 1 मान लीजिए, एंगल 2 मान लीजिए। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट। तो आपका ट्रायंगल AMO सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल DNO के बाय AA सिमिलर। और जब ये सिमिलर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? AM अपॉन DN is equal to OM upon ON is equal to OA upon OD by CPST, corresponding part of similar triangles। अब इसे मान लेते हैं हम फर्स्ट। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू होगा 1/2 बेस BC इंटू परपेंडिकुलर AM अपॉन एरिया ऑफ DBC इज इक्वल टू होगा 1/2 बेस, इसका भी BC है, परपेंडिकुलर DN। यानी कि ये कट गया, ये कट गया, सिंपली ये आ गया आपका AM अपॉन D। अब बच्चों हम फर्स्ट में क्या देख रहे हैं? AM अपॉन DN जो है वो OA अपॉन OD, इसको इस तरीके से लिखिए AO अपॉन D के बराबर है। तो AM अपॉन DN की ये क्या लिख सकते हैं? AO अपॉन DO, यानी कि एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DBC इज इक्वल टू AO अपॉन DO। यहाँ लिख दो फ्रॉम फर्स्ट AM अपॉन DN इज इक्वल टू AO अपॉन DO। हेंस प्रूव, यही तो हमें प्रूव करना था, एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DBC इज इक्वल टू AO अपॉन DO। तो इस तरीके से ये प्रूव किया जाएगा। अब एक बार फिर से समझ लीजिए, पहले हमने क्या किया, इस BC पे वर्टेक्स A से AM परपेंडिकुलर ड्रा किया और इस BC पे ही वर्टेक्स D से परपेंडिकुलर DN ड्रा किया। अब दो ट्रायंगल लिया AMO DNO, AMO में एंगल M और इसमें एंगल N, दोनों 90 डिग्री के हैं। एंगल 1 और 2 जो है वर्टिकली अपोजिट है। तो ट्रायंगल AMO एंड ट्रायंगल DNO दोनों आपका जो है सिमिलर हो गया बाय
बाई ए सिमिलरिटी से, और जब ये सिमिलर हो जाएगा तो इनकी साइड्स जो होगी वो प्रोपोर्शनल हो जाएंगी, यानी कि AM अपॉन DN इज इक्वल टू OM अपॉन ON इज इक्वल टू AO अपॉन DO हो जाएगा बाई CP/CT। अब हम लोग फर्दर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये आपका एक ट्रायंगल है जिसमें बेस ABC है और परपेंडिकुलर यानी कि एल्टीट्यूड AM है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 बेस इनटू हाइट, यानी कि 1/2 बेस BC इनटू हाइट AM। ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इसी तरीके से ट्रायंगल DBC का 1/2 इनटू BC इनटू DN। अब ये आपने कट गया इतना, यानी कि AM अपॉन DN आ गया, और ऊपर आपने प्रूव किया है AM अपॉन DN की वैल्यू जो है वो AO अपॉन DO के बराबर है, यानी कि AM अपॉन DN की जगह हम क्या लिख सकते हैं, AO अपॉन DO। तो इस तरीके से ये हमें जो प्रूव करना था, एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DBC इज इक्वल टू AO अपॉन DO प्रूव हो गया। अब आइए हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन है, प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल described on one side of a square is equal to the half of the area of an equilateral triangle described on one of its diagonal। कह रहा है कि एक क्वेश्चन को समझिए पहले। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये एक स्क्वायर है, मान लेते हैं स्क्वायर है ABCD। अब कह रहा है इसके एक साइड पे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रा किया गया। मान लीजिए हमने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रा कर लिया ABE, और कह रहा है इसका किसी भी एक डायगोनल, मान लीजिए ये डायगोनल है, कह रहा है इसके डायगोनल पे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रा कर लिया BDF। दोनों आपके ट्रायंगल ABE भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है और ट्रायंगल BF भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब प्रूव करना है कि इसका एरिया जो होगा ट्रायंगल ABE का, वो ट्रायंगल DFB के हाफ होगा, मतलब इसका आधा होगा। गिवन आपका इसमें है ट्रायंगल ABE and triangle DBF are similar। दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। तो जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव एरिया ऑफ ABE अपॉन एरिया ऑफ BDF इज इक्वल टू 1/2। ये हमें प्रूव करना है। अब एक चीज तो ऐसे ही क्लियर है भाई, दोनों सिमिलर ट्रायंगल, दो इक्विलैटरल नहीं, इसे आर इक्विलैटरल, और जब इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा तो यानी कि ये एंगल भी 60 डिग्री, ये एंगल भी 60 डिग्री, ये एंगल भी 60 डिग्री। इसी तरीके से इस ट्रायंगल में आएंगे तो ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री, मतलब दोनों ट्रायंगल के तीनों एंगल 60-60 डिग्री के हैं। इसका मतलब दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर होगा ए सिमिलरिटी से। इसके साथ साथ चारों साइड आपस में इक्वल होती हैं, तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर होगा। इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, और AB और AD आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे, क्योंकि स्क्वायर की साइड है, स्क्वायर के चारों साइड आपस में इक्वल होते हैं, यानी कि AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर। यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिए AB इज इक्वल टू AD साइड ऑफ स्क्वायर, यानी कि 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर। ठीक, अब चूंकि आपका
ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर होगा ट्रायंगल डी बी एफ के बाई ए सिमिलरिटी। क्यों ए सिमिलरिटी लिखना लग रहा है? ईच एंगल 60 डिग्री, सभी एंगल जो है वो 60 डिग्री के हैं, इसलिए यहाँ पे ए सिमिलरिटी लग जाएगा। अब जब ये सिमिलर हो जाएगा तो एरिया ऑफ ए बी ई अपॉन एरिया ऑफ डी बी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन बी डी का स्क्वायर, यानी कि ए बी स्क्वायर अपॉन बी डी स्क्वायर। अब बी डी स्क्वायर के लिए क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम फर्स्ट 2ab स्क्वायर, यानी कि एरिया ऑफ ए बी ई अपॉन एरिया ऑफ बी डी बी एफ इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए बी स्क्वायर। यहाँ पे लिख दीजिए फ्रॉम फर्स्ट, तो ए बी स्क्वायर कट जाएगा, यानी कि आपका क्या आ गया? एरिया ऑफ ए बी ई अपॉन एरिया ऑफ डी बी एफ इज इक्वल टू 1/2। और क्या प्रूव करना था आपको? यही तो प्रूव करना था, तो ये आ गया आपका हेंस प्रूव। तो बहुत आसान, तो बस समझने वाली बात थी कि एक स्क्वायर है, स्क्वायर के चारों साइड इक्वल होंगे, तो यानी कि अगर एक स्क्वायर के वन साइड पे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है, जो डायगोनल पे इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो सभी एंगल 60 डिग्री के होंगे, यानी कि दोनों ट्रायंगल जो है आपका सिमिलर हो जाएगा। AB और DB में रिलेशन निकाल लिया तो ट्वाइस AB स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर हो गया। दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो यानी कि एरिया ऑफ ABE अपॉन एरिया ऑफ DBF इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन BD स्क्वायर हो जाएगा। अब BD स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 2AB स्क्वायर लिख सकते हैं, ये आपका कैंसिल हो गया, यानी कि एरिया ऑफ AB अपॉन एरिया ऑफ DBF इज इक्वल टू 1/2 आ गया। तो बच्चों जो कॉन्सेप्ट आज हमने बताया है, इसके बेसिस पे आप एक्सरसाइज 6.4 सॉल्व कर लीजिएगा। थैंक यू क्लास।